कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना परिचय महाराज क्या क्या होता है? अपना परिचय में होता है ओनली सबसे पहले अपना खुद का पता कि मेरा नाम क्या है, मेरा श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी शिक्षा ये है, ठीक है, मेरी उन्नति इनकी प्रगति भी बताना कि अगर आपने जीवन में कोई अलग से विशेष काम किया हो, आप एनसीसी हो, आप स्पोर्ट से हो, आपने कोई पूजा पद्धति में अलग से प्रमाण पत्र आपने लिया है, या कॉलेज में आप टॉपर रहे, तो उस चीज़ को वहाँ पर रखना है। कई लड़के हैं यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल करते हैं कि श्रीमान के ऐसे आप उनसे क्लास लेते हैं तो बोलते कि हम में फर्स्ट आया, पिछली बार अपना एक बंदा फर्स्ट आया था तुम्हारी संपूर्ण से, उसके साथ मैंने एक वीडियो पता नहीं डाला कि नहीं डाला ध्यान नहीं है ना, तो वो आया था सबसे अच्छे नंबर आए थे हमारे उसके शास्त्री डिग्री वगैरह में, इसका हमें पीछे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिचय, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यही जाएगा कि अभी तक आप क्या करते थे, तो हमको क्या बताना है महाराज, हमको जॉब से संबंधित ही बात करनी है, नहीं जिस जॉब के लिए हम आए हैं उसी का थोड़ा सा फीडबैक देना है कि श्रीमान जी हम पूजा पाठ ही करते थे, अनुष्ठानिक धार्मिक कार्यों में ही लगे रहते थे, और यही हमारे पेट उपार्जन का एक माध्यम भी था, ठीक है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं तो हमारा एक साधन भी यही है महाराज, तो इसी से हमारी जीवन याचिका चलती है। तो उनको समझ में जाएगा चलो ठीक है पंडित जी यही काम करता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं महाराज कि चलो पंडित जी अच्छा ये बताइए अब क्या करते थे आप, आपने क्या क्या अनुष्ठान कराए, कितने अभिषेक कराए, कितने बिहार रचाए महाराज, कितनी कथाएँ बाँची, बताइए। ज्योतिष देख लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताना है कि श्रीमान जी हम अनुष्ठानिक धार्मिक कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात जब अनुष्ठान की बात आती है तो सबसे पहले आचमन की बात आती है कि वहीं बोल देंगे पंडित जी बैठो आचमन करके दिखाओ हमको कि कैसे केशवाय नमा करना है, कैसे माधवाय नमा करना है, बताइए कि सबसे पहले हम जल किस हाथ में लेंगे और किस हाथ से हम आज आचमन करेंगे, पहला आचमन कैसे करेंगे, दूसरा आचमन कैसे करेंगे, करना तो एक जैसा ही है महाराज, ठीक है। दाएं बाएं हाथ से पानी लेंगे, दाएं हाथ में रखेंगे गद्दी उस पर, ठीक है, करतलों पे रखेंगे, तो ऐसे करके महाराज हमें अपना परिचय देना है, ठीक है। आचमन के बाद फिर आप जो विन्यास विधि होती है आपकी उस पर जाना है हमको, ठीक है। फिर मंगलाचरण पूछ सकते हैं वो आपसे, मंगलाचरण के बाद फिर महाराज आपका स्वास्थ्य वचन वगैरह है ये आपको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं मोबाइल रख देता हूँ, आप बात करते हैं वैसे, ठीक है। तो ये सारे विषय आपके हैं। तो उस दिन पहला प्रश्न था कि पंचोपचार पूजन क्या है। मैंने उस बंदे से पूछा कि पंडित जी कि पंचोपचार पूजन क्या है ये बता दो हमको, हैं। तो पंडित जी महाराज कन्फ्यूज हो गए, तो बता तो रहे थे, बढ़िया बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घबरा रहे थे वो, है ना। तो क्या है पंचोपचार पद्धति, क्या है पंचोपचार पूजन। तो सबसे पहले महाराज आपको यही बोलना है गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्यम चाह, गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य मेव चा, सबसे पहले यही बोलना है महाराज। यानी कि हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं महाराज, देव पूजन करते हैं, तो उसमें दीप है, धूप है, पुष्प है, गंध है और नैवेद्य है, इन 5 चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। अखंड फलामासाद केवलम लभते ध्रुवम, इतने से महाराज आपको अखंड लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, जो भी आपका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो करने का। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए पंचोपचार पद्धति की मुद्राएं क्या है, कैसे करेंगे ये बता दो हमको। तो आपको महाराज पंचोपचार की ये प्रश्न मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपसे, तो मुद्राएं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मुद्राएं हैं, ठीक है, और इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से महाराज हम जो भी अनुष्ठानिक कार्य करते हैं, जो भी पूजन करते हैं, और उसी पद्धति से देवता आपका जो भी भोग है महाराज वो ग्रहण करते हैं, ठीक है, सामग्री वो ग्रहण करते हैं। तो गंध मुद्रा, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा, तो जो 5 पंचोपचार जो पूजन हैं उनकी जो सामग्रियां हैं वो मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है महाराज जब आप पूजन में बैठते हो उस समय। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि गंध मुद्रा क्या है, तो आप बता सकते हो कि गंध मुद्रा में श्रीमान जी दोनों हाथों की अंगुलियां और अंगूठे का प्रयोग हम लोग करते हैं, बस, है ना। उन्हें और बताओ तो अंगूठा हो गया, कनिष्ठिका हो गया, इन अंगुलियों को एक साथ मिला देने से गंध मुद्रा बन जाती है। बस इतना जाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना महाराज, खाली इतना ही बताना है। लेकिन पुष्प मुद्रा बताइए, तो पुष्प मुद्रा में हम क्या करते हैं, अंगूठे की महाराज अंगूठा होता है और तर्जनी जो उंगली होती है महाराज
उसको लगाने से पुष्प मुद्रा बन जाती है। ठीक है, और उसी मुद्रा में हमें देवताओं का आह्वान करना है, पूजन करना है। अब देवता जो भी हो, है ना, सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद फिर बोल के धूप मुद्रा। तो धूप मुद्रा में हम क्या करते हैं, तर्जनी और अंगूठा इनकी मुद्रा बनाते हैं, इनको आपस में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और भगवान को महाराज फिर हम क्या करते हैं, अपना अनुष्ठानिक कार्य आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो भी है, ठीक है, मतलब यहाँ तक, यहाँ पर वैसे आरती उतारते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद फिर दीप मुद्रा। तो दीप मुद्रा में क्या होता है, जो मध्यमा है महाराज, और जो मूल भाग है अंगूठा का, ठीक है, उसको मिला दो तो दीप मुद्रा बन जाती है महाराज। ठीक है, ये भी आरती उतारेंगे यहाँ पे। इसके बाद सारी चीज़ें, तो आपकी 5 चीज़ें महाराज ये सब खत्म हो जाती हैं। इसकी नैवेद्य मुद्रा बनाओगे तो नैवेद्य मुद्रा में कुछ नहीं है, अंगूठा मिला लो, वो आराम का की अंगली है ना, उनको स्पर्श करा दो, तो ये आपकी नैवेद्य मुद्रा बन जाती है। तो ये आपका पंचोपचार पूजन की विधि में बता रहा था। इसके बाद मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बताओ पूर्णाहुति क्या है, कैसे दी जाती है, मंत्र सुनाइए। ये मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, तो इसका उत्तर तो आप लोग दोगे महाराज। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पूर्णाहुति। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। एक बार फिर से बोलो महाराज, फिर से बोलो एक बार। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमहाभागे पूर्णमेवावशिष्यते। विशस्य है स्वाहा, है ना, ये हो जाना है। तो ये पूर्णाहुति मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेव विशस्य स्वाहा। हाँ, तो ये आपका पूर्णाहुति हो गया। अब देखो पूर्णाहुति के, अगर आपसे पूछे कि पूर्णाहुति क्यों दी जाती है, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये महाराज, जैसे हमने हवन किया या यज्ञ किया, उसमें मान लो कुछ चीज़ें छूट गई या किसी देवताओं का आह्वान नहीं कर पाए, या हम स्वाहा स्वाहा में पंडित जी तो बोलते रहे, लेकिन यजमान ने पूर्णता सही विधि से सभी को वो नहीं दिया महाराज, हवन के माध्यम से सबों की आहुति नहीं दी, कोई चूक गई बीच में। तो जो हम लास्ट में पूर्ण आहुति करते हैं तो उसमें महाराज एक साथ पूरा हम सबको दे देते हैं। तो ये भी इसका लाभ है कि कोई छूट ना जाए किसी प्रकार से। ठीक है, चलो, तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था, इसका मंत्र याद होना चाहिए, पूर्णाहुति विधि आपको पूरा होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पंडित जी ये बताइए, आपने रामायण पढ़ी है? पंडित जी बोले हाँ। हमने कि वो दूसरा वो क्या पूछा था मैंने, वो एक राम और कृष्ण में क्या अंतर है ये पूछा था, है ना। यानी कि महाभारत पढ़ा आपने और रामायण पढ़ी, यानी कि रामचरितमानस पढ़ी। बोले हाँ। तो उन्होंने बताइए कि भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताइए, दोनों की समानताएं क्या हैं, दोनों की असमानताएं क्या हैं। तो ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा था महाराज, तो आप लोग चाहो तो बता सकते हो इसको। दो मुख्य समानताएं तो देवी जी भगवान किस ठीक है बता दीजिए, आप बताते हैं उसके बाद। कोई भी बता दो। हाँ जी गुरु जी, दो समानताएं तो मुख्य ये है कि सर्वप्रथम तो दोनों विष्णु अवतार थे, विष्णु के ही अवतार रहे। दूसरा, दोनों धर्म की खातिर ही लड़े हैं श्रीमद। तो धर्म के लिए दो मुख्य समानताएं तो ये होगी। और दो जो अलग अलग जो उनमें समानताएं नहीं थी, सर्वप्रथम तो भगवान श्री राम थे वो त्रेता युग से थे और भगवान श्री कृष्ण थे द्वापर युग से थे। भगवान श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। परंतु भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे गुरुजी, उन्होंने जो समय चल रहा था द्वापर युग में, जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही थी उसके अनुरूप अपने आप को ढाल करके उन्होंने धर्म के युक्त काम किया। तो ये मुख्य रूप से दो समानताएं, दो अलग है। अच्छा, दोनों का जन्म भी महाराज विपरीत हुआ था। राम का जन्म कब हुआ था? राम का जन्म श्रीमान जी नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास को हुआ था इनका जन्म। न तो बहुत ठंडी थी न तो बहुत गर्मी थी। दोपहर को 12 बजे हुआ था। सूर्य जब मध्य में थे तब उनका हुआ था। और कृष्ण भगवान का जन्म रात को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र, रात 12 बजे
और जन्म इनके हुआ और था, भगवान कृष्ण राम का जन्माष्टमी। पुनर्वसु नक्षत्र था, है ना? जी श्रीमान। ठीक और है। ये इस भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। हम्म। पुनर्वसु नक्षत्र था ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित गर्भ था। हो। अभिजित मुहूर्त था उनका, राम जी का। और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, कूटनीतिक राजनीतिज्ञ थे, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि हर क्षण में अपने मर्यादा को नहीं लांघते थे, और भगवान श्री कृष्ण हर क्षण में अपनी मर्यादा को पार करते थे। ये भी लगता है। दोनों में बहुत अंतर था, ठीक है। कुल सबसे बड़ा अंतर तो महाराज दोनों में यही था कि एक 16 कलाओं से उत्प्रोत थे, एक 12 कलाओं से थे महाराज भगवान राम, ठीक है। एक अंतर तो यही था। दूसरी बात, अब दोनों के स्वभाव में भी अंतर था। स्वभाव में ऐसे अंतर था महाराज, गुणों में भी अंतर था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो भगवान राम के अनुकूल थी, और इस समय जो परिस्थितियाँ थी महाभारत के द्वापर युग में वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अनुकूल थी, इसलिए उनको चालाक चतुर बनना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, रण से भागना पड़ा, है ना, और उनको कई विवाह करने पड़े। लेकिन राम हमेशा पूरा आजीवन अपना मर्यादित जीवन उन्होंने जिया, कभी उन्होंने अपना धर्म किसी प्रकार से नहीं बदला। जो धर्म वो निभाते रहे, उस समय का जो धर्म था उन्होंने पूर्णतः उसका पालन किया, ठीक है। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे आपसे पूछ लिया कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था, तो आपको अपने या तो चौपाई के हिसाब से बता दूं, या फिर जो श्लोक दिया है वाल्मीकि रामायण में उसके हिसाब से बता दो। छत्रे द्वितीय व्यत्य स्वरुच पंचसु ग्रहसु करकटे लग्ने, ऐसे ही बोल सकते हो। यानी चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र था, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे, ठीक है। उस दिन मैंने लिखाया भी था आप लोगों को, है ना। कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भगवान थे जब भगवान का जन्म हुआ था महाराज, ठीक है। देखो क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब भगवान श्री राम का जाने का समय हो गया महाराज, जब भगवान ने स्वयं कहा है, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी स्वयं लिखते हैं, तो वाल्मीकि जी ने, भैया साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो भैया। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हत्वा कूरम द्वादशम देव तड़ीनाम भयाभयम 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी चा, यानी भगवान अपनी आयु का वर्णन करते हैं। देखो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राक्षसों का जिनका भय राक्षसों को था वो भगवान श्री राम राक्षसों का भय करके 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में वो अपना जीवन यापन करते हुए, है ना, वो इस पृथ्वी लोक पर 11,000 वर्षों तक रहे। ये वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं, उनकी आयु थी 11,000 वर्ष, ध्यान रखना। अब देखो 11,000 वर्ष का मतलब कितना हुआ, एक योग कितने वर्ष का होता है, 4,32,000, ठीक है। ऐसे कलयुग 4,32,000 चल रहा है, तो सभी युगों का अपनी अपनी आयु है महाराज, ठीक है। जैसे हम द्वापर की देखें तो 8,64,000 है ना, और उसकी अगर सतयुग की देखोगे तो उसमें इतनी और जोड़ दो, है ना, तो और कुछ हो जाएगी, 16-17 कुछ हो जाएगी उसमें, तो कुल आयु आपकी होती है कुछ ऐसी, कुछ 88 लाख कुछ होती है उस समय का, ठीक है। तो ये भगवान श्री राम और कृष्ण में अंतर था, ऐसे हमको बताना है। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि इजराइल और फलस्तीन में झड़प का क्या कारण है, युद्ध का क्या कारण है, तो ये आपको महाराज बताना है। बोलो कौन बताएगा? जी श्रीमान जी मैं बताता हूँ। श्रीमान जी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध का मुख्य कारण है श्रीमान जी धर्म का। वहाँ पे 3 धर्म के लोग रहते हैं। उनका एक स्थान है यरूशलेम। यरूशलेम में श्रीमान जी तीनों धर्मों का अपना अपना मंदिर मस्जिद है। इसी के लिए श्रीमान जी आज भी वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है। नाम क्या है उसकी, नाम बताओ, तीनों के धार्मिक प्रतीकों के नाम क्या है? मुसलमान किसकी पूजा करते हो, वहाँ कहाँ पर जाते हैं वो लोग?
मस्जिद का नाम क्या है? यरूशलेम में मस्जिद का नाम क्या है? जी अल अक्सा मंदिर। अल अक्सा मस्जिद है। तीन जगह ये लगता ये लग ठीक ठीक। द वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, ये तीन जगह है गुरुजी अलग अलग। ये तीनों वहाँ के अलग धर्मों के प्रतीक हैं। ठीक है, देखो जी बकाया चीज़ें मैं बनाई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यहूदियों का वहाँ धार्मिक इतिहास क्या है, अगर मैं पूछूं ईसाइयों का धार्मिक इतिहास क्या है, देखो यहूदियों का धार्मिक इतिहास ये है महाराज, यहूदी ऐसा मानते हैं कि भैया वहाँ पर जो उनका मंदिर है, ठीक है, तो उनकी शुरुआत वहीं से हुई। वो लोग वहाँ पर एक दीवाल है, मंदिर क्या है, दीवाल ही है वहाँ पे, है ना, तो उसे दीवार को ही मंदिर मान लेते हैं, तो वहीं पे वो पूजा करते हैं उसकी। ठीक है, तो कुल मिला उनका मतलब है उनके जो भगवान थे महाराज, और उन्होंने वहीं पे अपना धार्मिक केंद्र बना के रखा था, वहीं से यहूदियों की शुरुआत हुई। ठीक है, ईसाइयों का कहना है भैया कि यरूशलेम में उनके जो ईसा मसीह थे उनके उपदेश वहीं पर उगे हैं, है ना, और उसी जगह उनकी मृत्यु हुई थी और उसी जगह वो जीवित भी हुए थे। ठीक है, उनका ये कहना है महाराज, इसलिए उनकी धार्मिक स्थल यानी कि ऐसे हम लोगों का मथुरा वृंदावन है, जैसे उनका तीर्थ स्थल वो बन गया महाराज। जैसे ये लोग बोलते हैं द होली सेप कलर, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, द चर्च ऑफ द होली सेप कलर, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसके बाद मुसलमानों का क्या कहना है? मुसलमानों का कहना है कि इसी जगह से उनके मोहम्मद जी सफ़ेद घोड़े पर बैठकर महाराज स्वर्गवास गए थे, यानी जन्नत में चले गए थे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो तीनों के अपने अपने वक्तव्य में, तीनों की अपनी अपनी आस्था हैं, और वहीं पर उन्होंने उपदेश भी दिया था। तो तीनों के धार्मिक टुकड़े हैं धर्म के वहाँ पर थोड़े थोड़े, बस यही चीज़ लाई है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि आज चर्चा में क्यों है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित जी आज इतना चर्चा में क्यों है, आज का क्या कारण है, तो आप बोल सकते हो कि देखो आज जो युद्ध छिड़ा हुआ है तो वो युद्ध नहीं है, एक मुठभेड़ है जो एक इजराइल देश के सैनिकों से इजराइल अपने सैनिकों के साथ कुछ आतंकवादियों से उनका ऑपरेशन चल रहा है, अब ऐसे बोल सकते हो महाराज। ठीक है, जो उग्रवादी समूह है उससे उनका महाराज अभी चल रहा है। ठीक है, और देखो अगर फ़लस्तीन की बात करोगे महाराज, तो फ़लस्तीन से आज से नहीं हो रहा है, फ़लस्तीन से कई वर्षों से उनकी लड़ाई चल रही है। और लड़ाई कैसी, मतलब ऐसी शीत युद्ध टाइप की छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, है ना, ये कई बार इनके साथ शांति समझौते हुए, कई बार इनके बिगड़े आपस में, है ना। और अगर संघर्ष देखोगे तो इनका बहुत पुराना है महाराज, आज से नहीं है, 100 साल पीछे से संघर्ष चल रहा है। इनका सबसे पहला जो एक युद्ध हुआ था उसका नाम था जेम्स बिल्फोर, ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, इसके बाद 1917 के बाद फ़लस्तीन का निर्माण हुआ। ठीक है, अच्छा फ़लस्तीन का निर्माण कैसे हुआ? देखो उस समय अरब और यहूदी ये आपस में महाराज भयंकर लड़ते थे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में, पहले फ़लस्तीन में ब्रिटेन का राज्य था, तो 1948 में फ़लस्तीन से अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को आज़ाद कर दिया। ठीक है, अपनी सेना वापस ला ली वहाँ से, और उसी समय पर जब जैसे ये वापस हुआ तो महाराज उस समय संयुक्त राष्ट्र ने उसकी जिम्मेदारी ले ली, जो फ़लस्तीन की और इजराइल का जो हिस्सा है वहाँ की, इसको हम संभालेंगे। ठीक है, ये है। तो संयुक्त राष्ट्र की महाराज मध्यस्थता में फिर ये फ़लस्तीन बना और आपका ये बना था इजराइल, फिर ये दोनों देश महाराज उस समय बने थे। और उसी समय इनका युद्ध छिड़ गया इजराइल का, जैसे इजराइल अलग हुआ तो इनके इजराइल के पास तो समझ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन तब भी इजराइल ने महाराज बहुत सारा नुकसान कर दिया था उन लोगों का। इजराइल हमेशा लड़ाकू टाइप का रहा है। ठीक है, अगर मैं हमास की बात करूं तो हमास का जो निर्माण होगा 1987 में होगा महाराज, अभी बना ये। और जैसे अपने यहाँ जैसे कई संगठन चलते हैं सब समाज के, ऐसे ही हमास एक मुसलमानों का संगठन था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उग्र हो गया और आतंकवाद में बदल गया महाराज। वैसे कई लोग बोलते हैं कि आमिर खान ने इसको तैयार किया था, है ना, 2006 में आमिर खान ने वहाँ पर इसको तैयार करवाया और उनको भड़काया गाजा के लिए, ऐसा मानते हैं कि इनकी सांठगांठ थी उस समय। ठीक है,
तो इसका जो नियंत्रण बढ़ा वो गांजा वाले क्षेत्र में बढ़ा, जहाँ पे वेस्ट बैंक एक जगह है, वहाँ पर ज़्यादा तनाव रहता है। और वहीं पे अभी जो युद्ध चल रहा है इन लोगों का, ठीक है, वहीं पर उन्होंने महाराज अंदर अंडरग्राउंड बहुत सारी गुफाएं बना रखी हैं, उन्हीं में इनका अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है। कई बार समझौते हुए, कई बार बिगड़ा। ज़्यादातर इजराइल ने उनका बहुत नुकसान किया, और कई बार जब जब झड़प हुई तो इजराइल को बड़ा फ़ायदा होगा कि जहाँ इजराइल पहुँच जाता है फिर वो अपना अधिकार कर लेता है वहाँ पे। और इजराइल की भी गलती नहीं है, ये लोग ने इजराइल को बहुत परेशान किया। और एक्चुअली समस्या है कि इजराइल जब कोई नियम बना देता तो ये नियम तोड़ देते, ये भी लफड़ा है। अगर कोई समझौता हो भी जाए तो समझौते पे कायम नहीं रहते महाराज, क्योंकि उग्रवादी हैं वो, तो उनका वही काम है, ये भी लफड़ा है। चलो, इसके बाद मैंने पूछे थे भारत की सांस्कृतिक 4 मुख्य विशेषताएं बताइए, कि भारत की 4 मुख्य सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है महाराज, बोलो क्या है महाराज। गुरुजी विशेषताएं मतलब सांस्कृतिक मतलब कुछ जैसे मंदिर आदि की इसके बारे में पूछ रहे थे गुरुजी, किस विषय में पूछ रहे थे? हाँ, भारत की संस्कृति की विशेषता बता दो। तो गुरुजी इसमें जैसे वैज्ञानिकता है गुरुजी, उसके अंदर गुरुजी सहिष्णुता है, इस प्रकार से पूछ रहे गुरुजी। भारतीय संस्कृति की 4 विशेषताएं। श्रीमान जी, भारतीय संस्कृति की 4 विशेषताएं मुख्य रूप से ये हैं कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। और सुनो, कोई बात नहीं, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संस्कृति की 4 विशेषताएं बताइए, तो हम अपनी अगर चलो ये भी ना पूछें, वो ये पूछें कि भारतीय संस्कृति पर थोड़ा सा उपदेश दीजिए, हमें बताइए भारतीय संस्कृति क्या है, या भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा परिचय दीजिए महाराज हमें क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बंदों से पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रभु, आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि श्रीमान जी, भारतीय हमारा जो समाज है और हमारी समाज की जो संस्कृति है वो हमारे मानव समाज की एक अमूल्य निधि है, धरोहर है, ऐसा बोल सकते हो महाराज। यदि संसार की कोई संस्कृति अगर अमर कही जाती है तो वो भारत की संस्कृति है जिसे अमर कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जब से भारत में सभ्यताओं का निर्माण हुआ, सभ्यता के बाद जो संस्कृति बनी वो महाराज आज भी स्थायी चिर है, उनकी परमानेंट है, कोई बदलाव नहीं होगा, आज भी हम मानते हैं महाराज। देखो अभी ऐसी समझ लो महाराज कि हमारी रामायण कितने साल पुरानी है बताइए, वाल्मीकि रामायण भगवान राम के समय की है कि नहीं। आज उसको पढ़ोगे महाराज तो अगर हम रथ घोड़े छोड़ दें तो ऐसा लगेगा जैसे हम अभी आदि के लिए पढ़ रहे हो, ये आज की बात कर रहे हो, क्योंकि उसमें चरित्र निर्माण है, पूरी चरित्र की बातें कही हैं, स्वभाव की बातें कही हैं, वेदों का ज्ञान है उसमें महाराज। और ज्ञान कभी बुरा नहीं होता महाराज, और ज्ञान की कोई उम्र थोड़ी होती है, ज्ञान तो अमर होता महाराज। तो क्या हमको लगेगा बोरिंग होगा पढ़ लिया भाई बेकार है, 10 बार पढ़ लोगे मज़ा आ जाएगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी रुचकर लगेगा, उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतनी भक्ति बढ़ेगी महाराज, पगला जाओगे, मैं बता रहा हूँ, घर परिवार छोड़ दोगे, बैराग धारण कर लोगे महाराज, इतनी शक्ति है। और कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं, बताइए, ये फिल्म देख लेते हमारा हम बोरिंग हो जाते हैं, बाबा नहीं देखते हम लोग, लेकिन रामायण को एक बार पढ़ लोगे तो मज़ा ऐसा लगेगा, कब मज़ा आएगा और पढ़ो इसको अभी, है ना। सुनो, हम कह सकते हैं महाराज कि भैया जो अपनी समस्त आभा और प्रतिमा के साथ जो चिरकाल से स्थायी है वो हमारी संस्कृति ही है महाराज। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में महाराज जितने भी व्यक्ति रहते हैं, भले ही वो भिन्न भिन्न या फिर भौगोलिक क्षेत्र से या प्राकृतिक क्षेत्र से या नस्ल से महाराज, भले ही वो शकल सूरत से रंग से, है ना, अलग अलग हों महाराज, लेकिन ध्यान रखना संस्कृति का पालन पूर्णता सब एक जैसा करते हैं महाराज। अनेक संस्कृतियों के रहते होंगे, अनेक धर्मों के रहते हुए भी हमें कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं होता, तब भी हम सामंजस्यपूर्ण रहते हैं महाराज, हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो हमारे भारत में कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, कई प्रकार की संस्कृतियाँ, लेकिन तब भी महाराज इतनी सारी संस्कृतियों के रहते हुए भी हमने अपने समाज का कितने अच्छे से अनुपालन किया, कितने अच्छे से पालन किया, कभी कोई अभेद नहीं रहा किसी प्रकार से, मतलब भेद नहीं रहा, हम अभेद ही रहे महाराज, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं महाराज कि देश की संस्कृति को अगर अजर अमर बनाने में हमारे
कुछ धरोहर थे संत महात्मा, उनका भी बड़ा योगदान रहा है ना। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया महाराज। ऐसे लोगों की वजह से तुलसीदास जी थे, रामचंद्र महाराज लिख दी महाराज। संस्कृति हमारी संस्कृति के अंदर तो आती है, वो भक्ति हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है, शास्त्र हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, हमारी भाषा संस्कृति के अंतर्गत आती है, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, हमारी संस्कृति की अंग है महाराज। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति 4 विशेषताएं कौन कौन सी, 4 नहीं महाराज 10 बताएंगे उनको। ठीक है। देखो, पहली विशेषता सहिष्णुता। हमारे देश में की सबसे अच्छी खासियत है महाराज कि भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता यही है कि हमारा देश सहिष्णु है। अच्छा, कैसे है सहिष्णु? तो भारत सभी धर्मों में बटा हुआ है, हमारा सभी जातियों में बटा हुआ है, संप्रदायों में बटा हुआ है, संगठनों में, पार्टियों में है, लेकिन महाराज प्रेम भाव अभी भी पाया जाता है। आपने भी देखा होगा, अभी इलेक्शन चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो अभी ये हाल है महाराज कि एक व्यक्ति एक पार्टी को पकड़ के रख रहा है, लेकिन शाम को सभी जगह बैठ जाती है आके, बताइए हैं, सभी जगह बैठते शाम ज्ञान भी आके तापने लगते हैं और सुनो भैया कैसा तुम्हारा प्रचार कैसा चल रहा है, वो बोलेंगे तुम्हारा प्रचार कैसा चल रहा है, हंसी मजाक चलता रहता है, बताइए महाराज हैं। इसको बोलते हैं सहिष्णुता। ठीक है, यानी कि किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अगली खासियत है हमारी महाराज अनुकूलनशीलता या अनुकूलशीलता बोल सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब ये है महाराज, हम कितनी भी चीज़ों में बढ़ जाएं, बैर हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, ठीक है, लेकिन समय समय पर हम फिर अपने आप को पुनः परिवर्तित कर लेते हैं, पुनः मन जाते हैं, एक दूसरे से फिर से प्रेम हो जाता है हमें, हम कभी परमानेंट अलग नहीं होते महाराज। ये हमारी अनुकूलशीलता है। ठीक है। इसके बाद संस्कृति की खासियत है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम कैसे कि भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम है महाराज। ठीक है, वर्ण भी हैं और आश्रम भी है। इतनी व्यवस्था के होते हुए भी 4 वर्णों के ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनकी रचना की गई है, यानी कि 100 वर्ष की आयु मानी, जैसे वर्णाश्रम हम लोग बोलते हैं महाराज। ठीक है। तो जो 2 विधियां हमको दी हैं जीवन में महाराज, है ना, इतनी प्रकार से विभाजन किया गया है, तब भी हमारे इन आश्रमों का उद्देश्य मनुष्य के प्रति पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति करना ही है। ध्यान रखना, कोई ये नहीं कहता नहीं हम नहीं मानेंगे ऐसा वैसा। आज वो अलग बात है महाराज कि असुर पैदा हो गए, लेकिन 99% तब भी रामनवमी को सभी डांस करने लगते हैं, सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी गांव में इनवाइटेशन होता है, कन्या पूजन होता है, कुछ भी होता है, भागवत तो सब सुनने आते हैं। ये मन की बातें हैं। ठीक है। इसके बाद अगली विशेषता हमारी क्या हो सकती है महाराज? विविधता में एकता। यानी कि भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता ये है महाराज कि इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषा की, धर्म की, जाति की, है, भौगोलिक, जनसंख्या, यानी कि जनजाति, अलग अलग प्रकार से लोग रह रहे हैं, हर प्रकार से कई वर्गों में बटे हो गए हैं, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के होते हुए महाराज हम एकता के दर्शन कर पाते हैं अपने समाज में। एक भारत ही है जहाँ पे इतने सारे धर्म हैं। बताइए, अगर आप अमेरिका चले जाओगे महाराज तो वहाँ पे ईसाई बहुत मिलेंगे, बाहुल मिलेंगे, और बहुत सब अल्पसंख्यक हैं। और ईसाई जाओगे वहाँ पर तो कभी कभी महाराज वो बड़ा विद्रोह कर देते, कभी किसी मुस्लिम को मार देते, कभी हिंदू को मार देते, मतलब जब उनका मन उग्र हो जाता तो कभी भी कुछ घटना कर देते महाराज। ठीक है। अगर वहाँ पे इतना प्रशासन कठोर ना हो, प्रशासन तो रोज़ लड़ाई हो, रोज़ झड़प हो महाराज आपस में, पता नहीं कितना नुकसान हो जाए। लेकिन भारत में आपने देखा कभी कि वो अलग बात है, राजनीतिक पार्टियाँ जातिवाद के नाम पर हर प्रकार से लड़ा देती हैं हमको, लेकिन तब भी कितना प्रेम है हम लोगों में। इनवाइट सबके यहाँ कार्ड जाता है जब शादी विवाह होते हैं। ये हमारे यहाँ की खूबसूरती है महाराज। ठीक है। सर्वांगीणता है। ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है संस्कार। ठीक है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, जिसको सभी अपनाते हैं, तो ये हमारी विशेषता है। ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम हमेशा ऋणी रहते हैं। यानी कि हमेशा ऋणी कैसे रहते हैं? हम ऋणी रहते हैं महाराज अपने व्यवहारिक लोगों के, अपने माता पिता के, गुरु के, अपने पड़ोसियों के, हैं महाराज। यानी कि हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति 5 प्रकार से ऋणी होता है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ये 5 प्रकार से ऋणों का अनुभव वो करता है जीवन में। व्यक्ति जो कुछ भी है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ प्राप्त किया है महाराज, उसके लिए वह है दूसरों का हमेशा ऋणी रहता है, इन 5 लोगों का, है ना, ऐसा उनका मानना है। देखो, जो पंच महायज्ञ महाराज वो इसी की व्यवस्था है। ठीक है। जो पंच महायज्ञ करता है वो हमेशा ऋणों से मुक्त रहता है। ध्यान रखना, आप भली मानव समाज की सेवा ना कर पाओ, लेकिन पंच महायज्ञ करते रहोगे प्रभु, तो आप पर ये ऋण नहीं रहेंगे। पंच महायज्ञ में ही सारे विलीन हो जाएंगे महाराज, वहीं से घट जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी विशेषता तो बहुत है महाराज।
ठीक है, समय हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इतनी बहुत है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, 4 पीठ कौन कौन से हैं महाराज, बताइए। तो 4 पीठ बताओ महाराज कौन कौन से हैं, बोलो। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी पीठ। अच्छा, थोड़ा सा बताओ कौन से पीठ के अंतर्गत कौन सा वेद रखा गया है। चलो इतना बता दो कि कौन सा पीठ कहाँ स्थित है, ये बता दो, चलो वो लंबा हो जाएगा। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे भैया। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ है, गोवर्धन पीठ पूरब में, पश्चिम में शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ उत्तर में। हाँ ठीक है, तो चारों दिशाओं में आपकी 4 पीठ हैं जी। अपना इनका धार्मिक महत्व है, तीर्थ का। श्रृंगेरी पीठ जो है यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, सामवेद जो है शारदा पीठ प्रतिनिधित्व करती है, ज्योतिष मठ जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करती है और गोवर्धन पीठ जो है ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि चारों मठों की स्थापना किसने करी, किसने करी? शंकराचार्य शंकराचार्य जी ने की है, किसने करी? शंकराचार्य जी ने की। हाँ ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि चारों पीठों की हम 4 दिशा से हैं, 4 पीठों की स्थापना के पीछे क्या रहस्य था, क्या उद्देश्य था? शंकराचार्य जी का 4 पीठ का उद्देश्य क्या था महाराज? जी 4 पीठों का उद्देश्य ये था कि हम सभी के भाषा, सभी के गुणों से हम परिपूर्ण हो जाएं, सभी के रहन सहन से भी हम परिपूर्ण हो जाएं। भाई उत्तर दिशा का कुछ रहन सहन है, दक्षिण दिशा का कुछ रहन सहन, पूर्व का कुछ, पश्चिम का कुछ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार की भाषाएं, उन सब से हम परिपूर्ण जान लें, हम एक गांठ में बंध जाएं। इस मान उनका चारों पीठ का महत्व था उनका, शंकराचार्य जी का। देखो इनके शंकराचार्य जी की जो इच्छा थी, सुन लो, 4 पीठ यानी कि वो बाउंड्री वॉल है, आपकी सीमाएं हैं। यानी कि शंकराचार्य ने क्या किया था, आपको चारों तरफ से कवर किया था। कवर ये किया था कि हमारा जो सुंदर देश है, जो आध्यात्मिक देश है हमारा, इस पे कहीं से किसी प्रकार से बाहरी की नज़र ना लगे, यानी कि बाहरी की जो संस्कृति वो यहाँ ना प्रवेश कर पाए। जहाँ देखो आपको पता है कि महाराज देखो शंकराचार्य जी बहुत बड़े ज्ञाता थे महाराज। आपको क्या लगता है कि हम ओनली सामने द्वंद्व युद्ध लड़ते हैं, व्यक्तिगत युद्ध लड़ते हैं? नहीं, आपकी संस्कृति भी लड़ती है महाराज। तो संस्कृति की रक्षा के लिए कि ये ऐसे ही बने रहें, ऐसी आराधना उपासना करते रहें और ये बल को और शक्ति को प्राप्त करते रहें और अपना मोक्ष धारण करते रहें, तो इनके लिए हमें 4 पीठ की स्थापना करनी पड़ेगी। 4 पीठ का मतलब ये है कि जो संस्कृतियाँ हैं, जो भारी संस्कृति हैं, वो उनसे टकराएंगी और वो वहीं नष्ट हो जाएंगी महाराज, चारों दिशाओं में। ठीक है, इसलिए उन्होंने कवर के रखा। देखो आज सबसे बड़ा नुकसान क्या है हमारे धर्म को? संस्कृति का। अब हम धर्म को कम मानते हैं आज के लोग। हम बोले अरे अगर धर्म की बात कर दोगे तो बोले अच्छा अरे यार तुम कहाँ जी रहे हो आजकल, हैं वही पुरानी बातें यार, मॉडल बनो, सूट वूट वाले बनो, विलायती बनो भैया, कैसी बातें करो पुरानी टाइप, पंडितों टाइप की, हैं बूढ़े पुराने लोग हैं, यानी कि तुम्हारी देहाती सोच है, बताओ ये ऐसी बातें करते हैं। तो आज जो हम भुगत रहे हैं, आज जो हमें दैहिक कष्ट होता है, आत्मिक कष्ट होता है, जब हमारी संस्कृति पर कोई उल्टा सीधा बोलता है या फिर हमारी संस्कृति फॉलो नहीं करते। अभी आपने देखा होगा एक वो क्या नाम है उसका, वो नंगी घूमती रहती है, वो स्टार नंगी घूमती रहती है, वो कौन सी उर्फी है, क्या नाम है महाराज? हाँ, अब बताओ, एक दिन मैंने उसका एक वीडियो देखा कि उसको एक पुलिस वाली मैडम ने पकड़ लिया, 3 स्टार की थी वो, तो उसने पकड़ा, बोले चलिए थाने में चलिए आप। बोले क्यों? बोले आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। बोले क्यों नहीं पहन सकती मैं ऐसे कपड़े? बोले नहीं चलिए। उसको वो चिल्ला रही है, भयंकर, नहीं मुझे गलत बात है, मैं केस कर दूंगी, मैं कर दूंगा, उसको पकड़े। मेरा कहने का तात्पर्य है महाराज, ये क्या नौटंकी, बताइए। ऐसा संविधान भी क्या काम का जहाँ संस्कृति रक्षा ना हो सके? अरे संविधान में ये देख लानी तो लिखनी थी महाराज, जो भावनाओं को, जो संस्कृति को चोट पहुँचाएगा उसको इतनी जो एक्ट लगेगा और ये धारा लगेगी और इस पर इतनी सजा होगी, ये भी तो होना चाहिए था। कहेगा संविधान महाराज? जिस संविधान संस्कृति की रक्षा के लिए एक लाइन लिखी महाराज, कहेगा संविधान?
बताइए, उसको नंगी घूम रही है खुलेआम महाराज। और आपको पता है कि हमारे 6 दर्शन हैं शास्त्रों में, वो दर्शन महाराज आपकी वासनाओं पर तो आधारित है ही, तत्वों पर आधारित है। व्यक्ति की सोच कैसे बनती है? देखने से। व्यक्ति की सोच कैसे बनती है? दृष्टि से, नज़र से। उसके विचार बनते हैं, फिर वासना जागती हैं, देह का स्मरण होता है, फिर मनोवृत्ति बदलती है महाराज, फिर आपका राक्षसी स्वभाव होता है, राक्षसी मन होता है, फिर आप महाराज तामस में चले जाते हो। ये सब चीज़ें तो होती हैं। जैसे शरीर दिखाएगी सबको, तो पक्का है युवाओं का महाराज, जो युवा अवस्था में हैं लड़के, है ना, उत्तेजन हो गए उनके अंदर, फिर महाराज किस करेंगे? हिंसा बढ़ेगी, उल्टे सीधे काम होंगे। ये क्या है? सब संत तो है नहीं ये। हाँ, तू अगर तुझे पता है कि यहाँ पे सारे सन्यासी थे, तू नंगी घूम, कोई दिक्कत नहीं है। सन्यासी सब थोड़ी है महाराज। वो आज की भी सन्यासी उतनी तपो वाली, उतनी तपोधारी नहीं है कि तुम इतना नियंत्रण कर सकें खुद पर, इंद्रियों को बस में कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम कपड़े पहनकर महाराज अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। जो मन में शैतान है वो ना जाग जाए महाराज, उसको वो शांति रहे हमेशा, किसी प्रकार से विकृति ना फैले, समाज की व्यवस्था बनी रहे। इसलिए हमारा घूंघट प्रथा थी उस समय, हमारी प्रधान साड़ी है जिससे पूरा शरीर ढका रहता है, जिससे नीचे से ऊपर तक। ये तरीका था महाराज। सबके अपने अपने, नई बहू के कपड़े अलग होते हैं, पुरानी वृद्ध औरतों के कपड़े अलग होते हैं, वृद्ध युवकों के, वृद्ध बूढ़ों लोगों के कपड़े अलग रहते हैं, प्रधान अलग, हमारे अलग। क्यों? ये सब अवस्थाओं के हिसाब से प्रधान क्यों दिए गए हैं? कि जैसे उसकी लाग लज्जा बची रहे। ऐसे कोई बूढ़ी औरत महाराज लारी मारी रचा के बढ़िया महाराज और मेकअप कराने पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे? ये तो टुकैया पागल हो गई है, इसको बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। बताइए, तो कहीं ना कहीं उसका अपमान होगा, कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती होगी, लाज चली जाएगी महाराज। और लाज ही औरत का बड़ा धन होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्रम बनाया था, एक व्यवस्था बनाई थी। और वो बोल रही है कि अब मैं तो पहन सकती हूँ, मेरी इच्छा, और सही बोल रही है, वो उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता महाराज। वो नंगी घूम रही पूरे देश में, बताइए, इसे खा रही है, कितनी बुरी संस्कृति को नष्ट कर रही है। कुल मिला के उसको तो आप क्या बताएं महाराज, कुछ बाना बोल भी नहीं सकते अपन, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इन पर रोकथाम लगना चाहिए। तो इसलिए हमारे शंकराचार्य जी ने संस्कृति की रक्षा के लिए, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हो रहा है, संस्कृति नष्ट हो रही, संस्कृति एक जो संस्कृति अपना युद्ध लड़ रही है दूसरी संस्कृति से, है ना, संस्कृति हमारी हमेशा विजयी रहे। इसलिए 4 धामों की स्थापना करी थी कि कोई भी उत्तर भारत से जब कोई पश्चिमी संस्कृति आती है या बाहर की कोई संस्कृति आती है तो वही नष्ट हो जाए, हमारी संस्कृति में घुल के महाराज। ये उनका उद्देश्य था। देखो, अगला प्रश्न मैंने पूछा था उस बंदे से कि ज्ञानवापी शिवलिंग का क्या मुद्दा है, उसका क्या कारण है महाराज? बोलो, ज्ञानवापी का क्या मुद्दा था महाराज? ये तो पता होना चाहिए। ज्ञानवापी शिवलिंग श्रीमान जी वाराणसी में है। वहाँ पे पहले कभी मंदिर हुआ करती थी, लेकिन शासक औरंगजेब शासक के नाम का एक आया, वहीं से वहाँ पे एक गर्भगृह के ऊपर से बना करके मस्जिद बना दिया वहाँ पे। तो आज तक वही मुद्दा चली आ रही श्रीमान जी। अपना हक, हिंदू अपना हक जता रहे हैं और मुस्लिम पक्ष वाले अपना हक जता रहे हैं। वो न्यायालय के अधीन है, न्यायालय जो भी फैसला आएगा श्रीमान जी वो हम सबको मंजूर होगा। ठीक है। और आज भी वहाँ पे हिंदू धर्म के जो है स्वास्तिक, जो हमारे धर्म के प्रतीक है, जो कलश है, कमल दल है, आदि उस गर्भ गुफा के अंदर से आज भी मिली हुई है। उसपे मुस्लिम पक्ष अपना पेंट वगैरह करके रखे हुए हैं। देखो, हमको ऐसे बोलना है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो ज्ञानवापी था वो हमारे शास्त्रोक्त, हमारा वो धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, सनातनी, ठीक है, जहाँ पर एक समय विश्वनाथ भगवान का मंदिर हुआ करता था, है ना। और वहाँ के राजा जो थे वो विक्रमादित्य थे एक समय, तुम्हारी बनारस की, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति का जो एक मुगल शासक था औरंगजेब, है ना, उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई है। और जब से जो हिंदू पक्ष है, जिससे जो हिंदू के जितनी भी संगठन है ना, तभी से वो अपनी इस पर कुछ मांगें कर रहे हैं, यानी कि इसको गिरा के हमारा मंदिर बना दिया जाए, नहीं तो इसका महाराज कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए या उसकी खोज करी जाए। तो जब वही सब चीज़ें हुई तो उसमें बहुत सारे महाराज ऐतिहासिक यानी कि पुरातत्व विभाग से
कई चीज़ें ऐसी निकल के आई जो प्रमाण है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था। ठीक है, और ज्ञान वापी का जो वर्णन है महाराज हमारे शास्त्रों में है। ठीक है, कई बार आपने राम भद्राचार्य जी को कहते सुना होगा, तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये और सर्वे हुई है जिसमें एएसआई की टीम, जो प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग है, उसने भी इसकी खोजबीन करी है अच्छे से। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले दिन महाराज उनको दीवार पर एक आस्तिक चिन्ह बना, जैसे कि महाराज बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ जगह उनको महाराज मूर्तियाँ मिली, जो कि मूर्तियाँ कटी पिटी हैं, मतलब मिटाने का प्रयास किया गया था उन मूर्तियों को। ठीक है, तो फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसने कह दिया था कि भैया इस मुद्दा को ज्वलंत रखा जाए, यानी कि ये चलता रहेगा, इस पर और खोजबीन करेंगे हम, तब इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हमारा जो फैसला होगा इसके भी पक्ष में जाएगा सबूतों के साथ। ठीक है, जब हिंदू पक्ष के अगर सबूत जाना होंगे, सही होंगे, शास्त्रार्थ होंगे, ऐतिहासिक होंगे, तो ये फैसला पर उनके पक्ष में जाएगा, और नहीं तो जो है फिर वही बना रहेगा महाराज। ठीक है, तो ऐसा था महाराज। लेकिन अभी उस पर जो जैन, क्या नाम उस जैन का, नाम भूल गया उसका, जो भी केस लड़ रहे हैं महाराज, अभी वो जैन साहब का नाम क्या है, वो हरिशंकर जैन जी। हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र हैं विष्णु जैन जी। विष्णु जैन है ना, तो वो इसका वो केस लड़ रहे हैं महाराज, है ना। तो उन्होंने एएसआई का सर्वे कराया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे सबूत मिले हैं, उससे उनको बल मिला है कि पहले यहाँ पर एक मंदिर था और फिर बाद में इसको मस्जिद बनाया गया, है ना। तो कुल मिला के है कि जो आज लोग, सुनो मेरी बात, जैसे हम क्या पढ़ते हैं रामायण में, अगर पढ़ोगे तो रामायण में अयोध्या को इस भूभाग का, इस पृथ्वी का पहला नगर कहा गया है, कि सबसे पहला ऐसा नगर, और नगर ही नहीं था, ये पूरे विश्व की राजधानी है अयोध्या, भगवान राम। क्योंकि जो उनके पिताजी थे दशरथ जी महाराज, ध्यान रखना, वो कैसे राजा थे, वो चक्रवर्ती राजा थे। वो चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है पृथ्वी पर, जहाँ पड़ता है वहाँ का वो राजा होता है। ठीक है, तो वो ऐसे राजा थे, और ऐसे राजा की राजधानी थी अयोध्या। तो कहने का मतलब है पूरे सृष्टि उस समय उनके उसमें थी, मार्गदर्शन में थी, उसकी राजा ये थे दशरथ जी, उनके नेतृत्व में संचालन में चल रही थी, है ना। तो आप खुद समझ सकते हो कि अब ये बताइए कि हम बोलते हैं अमेरिका, हम बोलते, सब कुछ सनातनी ही है। बाद में धीरे धीरे ऋतुओं के अनुसार संस्कृति बदलती, के धीरे लोग बदलते गए, कई धर्मों का बाद में निर्माण हुआ। अगर अन्य धर्म होते, आप ये बताओ, हमारे शास्त्रों में इतना सब कुछ लिखा, कभी आपने शास्त्रों में लिखा है कि ईसाई धर्म की बात लिखी है? कभी अपने इतने वेद कितने पुराने हैं बताइए, कभी वेद में लिखा है कि कोई मुस्लिम धर्म में ऐसा वैसा ऐसा दुनिया भर की चीज़ें, कभी उसमें धर्म में लिखा है कि सिख धर्म के बारे में, कि जैन या बौद्ध धर्म की, बताइए, कहीं नहीं लिखा। इसका कुछ था ही नहीं महाराज, कुछ था ही नहीं। ये तो अभी बन गए, ऐसे आप गुस्सा हो जाओ, अभी आपको मैं पार्टी से निकाल दूँ, है ना, तो आप तैयार कर लोगे अपनी जनसत्ता लोग दल लो, पंडित जी तैयार हो, अब इसी आपकी विचारधारा बन जाएगी, आपका एक झंडा बन जाएगा, आपको एक लोगो बन जाएगा, आपका एक धर्म ग्रंथ बन जाएगा, इसकी पूजा करना है हमें, आप अपने मंदिर बना लोगे महाराज। ऐसे अन्य धर्मों की स्थापना हुई। लेकिन देखा जाए तो ये सभी सनातन से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सनातन के ही अंग हैं। बाद में गुस्सा हो, इनको हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाया तो अलग हो गए, आपने अपनी जैसी विचारधारा नहीं वैसे उनके। अरे भैया इनमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है महाराज, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज की जो ओशो हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, भले ही ओशो नहीं है, भविष्य के वो ओशो बौद्ध हैं, ये ध्यान रखिए। अब वो फिर से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, लोग उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और आगे जाके तुम देखना, तुम 100-200 साल बाद इसी ओशो को लोग बौद्ध बना देंगे और इनकी मूर्ति स्थापन के मंदिर बन जाएंगे, हम बता रहे हैं तुम्हें, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो महाराज हम ऐसे कह सकते हैं कि श्रीमान जी, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है, लेकिन वहाँ फब्बारा है। ठीक है, तो संशय की स्थिति बनी तो सर्वे कराया गया उस समय, है ना। लेकिन सर्वे किया गया तो अयोध्या में जिस तरह भगवान राम के अवशेष मिले, भगवान राम के राज्य के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले, ठीक है, वैसे ही वहाँ पर महाराज काशी में, है ना, ज्ञानवापी में, वहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले महाराज। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे वकील साहब थे, उन्होंने मुद्दा रखा उस चीज़ को, है ना। तो आप इंतजार कर रहे हैं सब लोग क्या होता है आगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति अनुपम है महाराज, हमारा कोई किसी से कॉम्पिटिशन थोड़ी है। और देखो महाराज, हमारा धर्म कोई दिखाने धर्म थोड़ी है, तो अंतरात्मा की बात है महाराज। बताइए, कोई कहता है तुम मंदिर जाओ, सब अपनी इच्छा से मंदिर जाते। और देखो हम लोगों में भले ही 5 बार नमाज नहीं पढ़ते महाराज, 5 बार नमाज टाइप की, हम भले ही पूजा पाठ ना करें जैसे अन्य धर्म के व्यक्ति करते,
लेकिन आस्था इतनी है, घर में कोई गांव में कोई भागवत कथा हो जाए फिर देखो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है महाराज। ये आस्था है हम लोगों की। दिखावटी भली नहीं है लेकिन प्रेम बहुत है संस्कृति से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न था अपना कि प्रभु पंचामृत को स्पष्ट करना है, पंचामृत को बताना है, पंचामृत क्या है और पंचामृत की आवश्यकता क्यों होती है और पंचामृत कैसे बनाया जाता है। बोलो महाराज। गुरुजी ये गाय के जो अलग अलग पदार्थ है गुरुजी, उनसे और शहद आदि पदार्थों से मिलाकर के बनाते हैं, जैसे गाय का दूध, उनका गाय का घी, शहद, शर्करा और एक चीज हो रहा है गुरुजी, उसका क्षमा कीजिए, सुना दही। श्रीमान जी, पंचामृत गाय के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। दूध, घी, गोबर और गोमूत्र। पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र। मान जी, पंचगव्य भाई जी वो जी, तो अपना अपना महत्व है, कहते कोई बात नहीं। हाँ श्रीमान जी, पंचामृत जो 5 चीजों से मिलकर जो है बनता है, जिसमें जो गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत बनता है। और जब जो इन 5 चीजों से जो भगवान का स्नान कराया जाता है, जो उसका अवशेष रहता है, उसे जो है पंचामृत कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा समय हो रहा है। हाँ देखो श्रीमान शायद ये मधु से सेवन कहते हैं, उसे रणामृत हो जाता है ना। सुनो, पंचामृत आप लोग क्या तैयारी करनी है, पंचामृत की बनाने की विधि मंत्र श्लोक सहित। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक मंत्र होता है विधि बनाने का और एक मंत्र होता है प्रयोग करने के लिए। जैसे अनुष्ठान में हम लोग प्रयोग करते हैं, चढ़ाते हैं, जैसे उसका मंत्र अलग होता है। ठीक, एक बनाने का मंत्र जैसे हम लोग विधि बोलते हैं, तो विधि में क्रिया होती है पूरी, बनाना कैसे है उसको, तो दोनों याद कर लेना। ठीक है, पंचामृत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, पंचामृत ऐसा होना चाहिए जैसे लोग पी सकें, ऐसा नहीं महाराज उसको कि हम पी नहीं पा रहे हैं, बस भगवान चढ़ा दिया। ठीक, पंचामृत बड़ा टेस्टी होता है महाराज, दुनिया से थोड़ा अच्छा टेस्ट पंचामृत का बताया गया शास्त्रों में, ध्यान रखियो। सब सही मीठा तो पंचामृत ही होता है, ध्यान रखना। और देखो पंचामृत अगर आप देखा जाए कि किसको प्रिय है, तो भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है पंचामृत। ठीक है, वैसे प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष तौर पर विष्णु भगवान को पंचामृत ज़्यादा प्रिय है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, दूसरी बात, पंचामृत एक औषधि भी है, जिससे कई प्रकार के रोग भी दूर होते हैं महाराज। आपकी बुद्धि तीव्र होती है। ठीक है, आपके अंदर जितनी भी महाराज निष्कपटता है, ठीक है, ये आती है, कपटता चली जाती है। ठीक है, मतलब मानवीय जो प्रेम होता है वो बढ़ जाता है कुल मिला के। ठीक है, सद्विचार आते हैं, सकारात्मक सोच होती है। चलो अगला प्रश्न था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु कर दिया जाए तो इससे हमें क्या लाभ होगा। गौ माता को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो इससे क्या लाभ होगा। ये आखिरी प्रश्न है आज का, हमारा लंबा टाइम हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न है। हाँ बोलो। गाय जो है गुरुजी, वो उसको भारत की जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें माता का दर्जा दिया गया है। और इसका एक विशेष कारण भी है, क्योंकि गाय से जो जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उनका दूध तो अलग ही है, वो तो गुणकारी है ही, उनसे बनने वाले पदार्थ भी गुणकारी हैं। साथ में उनका गोबर और उनका मूत्र भी बहुत ज्यादा गुणकारी रहा है बहुत सारे कार्यों में। एक नया शोध भी किया गया है जिसके अनुसार गाय के गोबर का उपलेपन करने पर, अगर दीवार पे उपलेपन कर दिया जाए तो उस पर पराबैंगनी किरणों आदि का प्रभाव काफी कम रहता है गुरुजी, और जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है उसका प्रभाव भी काफी कम रहता है। तो इस प्रकार से गाय जो है वो हमारे लिए सर्वांग रूप से बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गाय के स्पर्श मात्र से ही चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं, ये भी एक शोध का विषय है और शोध पर किया भी गया है। तो इन सभी तत्वों को देखते हुए हम कह सकते हैं गाय को हमें उसको, और उसी गाय की आजकल जो भारत के अंदर काफी दुर्गति हो रखी है और अलग अलग प्रदेशों में दुर्गति हो रखी है,
उसको रोकने के लिए हमें गाय को राष्ट्रीय पशु और राजमाता घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो गाय का थोड़ा सा महत्व समझेंगे कि गाय को राष्ट्रमाता या राष्ट्रीय पशु घोषित करने से क्या लाभ है ना। तो थोड़ा सा हम इसकी पहले महत्व समझेंगे आखिर वेदों ने क्या कहा है ना। देखो मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया महाराज, ऐसी नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, कई मंत्रियों ने, की सांसदों ने इसकी ये बात लोकसभा में भी उठाई है महाराज, जो केंद्रीय मंत्री गई है उन्होंने भी उठाई है। ठीक है, कि गाय को गौ माता घोषित कर दिया जाए, पशु नहीं, यानी कि पशु का भाव ना रहे, माता का भाव रहे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो आने वाली जो पीढ़ी है महाराज, उस पीढ़ी की संस्कृति की रक्षा, सनातन की रक्षा और गाय का संरक्षण हमेशा बना रहेगा, ऐसा विचार हमारा बना रहे। ठीक है, जैसे हम गाय, ऐसे हमने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, अगर हम गाय को कर दी तो ज़्यादा फायदा हो जाता है महाराज। देखो शास्त्र क्या कहते हैं महाराज, शास्त्र कहते हैं कि भैया अग्नि मुख्या ही देवा भवंती, कि अग्नि रूपी मुख से देवताओं को यज्ञ की आहुतियाँ होती हैं। ठीक है, अग्नि मुख्या ही देवा भवंती, और गाय से देवताओं को समर्पण करने के लिए, जो आप देवताओं को समर्पित जो भी द्रव्य कर रहे हो अग्नि के माध्यम से, तो जो सामग्री तैयार होती है महाराज, जैसे चरणामृत वगैरह है। ठीक है, जैसे आपका ऐसे का घी है ना, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं, जो भी हबी प्राप्त होती है वो गाय से तो होती है महाराज, है ना। इसलिए गाय का एक नाम है हरि वृद्धधा शास्त्रों में, यानी कि हबी को देने वाली, ये भी कहते हैं महाराज। ठीक है प्रभु, और ये हम नहीं कह रहे महाराज, ये भगवान यानी कि देवता भी कह रहे कि गाय विश्व रूप है, यानी कि जो विश्व का रूप है वो गाय से बना है, गाय जैसा सुंदर है महाराज। ये हम नहीं कह रहे, ये अथर्ववेद कह रहा है, ब्रह्मांड पुराण कह रहा है, स्कंद पुराण कह रहा है, पद्म पुराण कह रहा है, भविष्य पुराण, महाभारत में भी ऐसे वर्णन है महाराज। अथर्ववेद तो कहता है कि भैया गाय के रोम रोम में देवता हैं। वेद तो कहते हैं एतद वे विश्वरूपम सर्वरूपम गौरूपम, वेद ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ गाय को संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप बताया गया। आप बताइए महाराज, तो हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही महाराज, लेकिन भौतिक रूप से भी, स्वास्थ्य के लिए भी और वातावरण के लिए भी गाय बड़ी महत्वपूर्ण है महाराज। देखो महाभारत के अनुशासन पर्व में पढ़ोगे महाराज, तो महर्षि चैवन्य ने राजा नहुष से गाय के महत्व का वर्णन किया था, है ना, कि भैया मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। ये कथा आती है प्रभु, उनका ऐसा कहना था कि गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन और श्रवण और गौ का दान ध्यान रखना। जो व्यक्ति ऐसा करता है, गाय की पूजा करता है, उसका स्मरण करता है, गाय की आरती उतारता है ना, तो ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा इस समाज में, इस राष्ट्र में बड़ी भयंकर बढ़ती है महाराज, गौओं की सेवा करता है। ठीक है, दूसरी बात चलो ये हो गई। अब भौतिक बात तरीके से देखोगे महाराज, देखो गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण है, पंच गोमय रस बनाते हैं हम लोग, हैं। गाय जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन की लहर होती है, क्योंकि जहाँ गाय एक साथ समूह में बैठती हैं, तो वह गाय एक ऐसा पशु है महाराज जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ध्यान रखिए। ठीक है, जहाँ गाय बैठती है वहाँ बड़ा सुंदर स्थान हो जाता है, बड़ा पवित्र हो जाता है, बड़ा निरोगी स्थान बन जाता है महाराज। गाय की खुर जहाँ पर पड़ती है वो मिट्टी चंदन बन जाती है महाराज, गाय की खुर जहाँ पड़ती है। तो ऐसी मिट्टी को हमें अपने माथे पर लगाना चाहिए। गाय की रोज 3-4 परिक्रमा करना चाहिए महाराज। तो कहने का मतलब है, जैसे वेदों में महाराज ब्राह्मण का महत्व बताया, अग्नि का महत्व बताया, वेद का महत्व बताया, है ना, वैसे ही गाय का महत्व बताया। क्योंकि पुराण में लिखा है कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद, फिर अग्नि, फिर गाय और ब्राह्मण, है ना, इनकी रचना की थी। तो कहने का तात्पर्य तो समझ सकते हो गाय कितनी महत्वपूर्ण है महाराज, है। तो गाओ यज्ञस्य ही फलम गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता, गाय ही यज्ञ के फलों का कारण है और गायों में ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। इससे ना मैं कुछ नहीं कहूँगा महाराज। ठीक है, अगर विज्ञान दृष्टि से देखो कि थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो गाय हमारी धर्म और संस्कृति की भी प्रतीक है। गाय से प्राप्त होने वाला जो दूध होता है महाराज, वो अनेक गुणों से भरा होता है, आपको पता ही है। अब कछु भी हो महाराज, छाछ हो, दही हो, मक्खन हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसलिए गाय पूजनीय पवित्र एवं पवित्र मानी गई है। ठीक है, आधार इसलिए है क्योंकि इसका वर्णन शास्त्र और वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है महाराज। ऋग्वेद में गाय को रुद्रों की माता, वसुगुणों की पुत्री, अमृत की नाभि और गौ के पेट में, सुन लो महाराज, एक बी विटामिन रहता है जो आपके शरीर के लिए बड़ा लाभदायक होता है। और देखो हमारे धर्म में तो चलो गाय की पूजा होती है महाराज। अब देखो अन्य धर्म क्या कहते हैं, चाहे पादरी हो, चाहे मौलवी हो, ठीक है,
कोई भी हो महाराज, वो भी गाय की महिमा का गुणगान करते हैं। ठीक है, कुरान में कहीं नहीं लिखा महाराज, कुरान में एक चीज़ ज़रूर लिखी है कि भैया कि गाय के दूध से तंदुरुस्ती बढ़ती है और गाय के मांस खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। एक कुरान में लिखा, ये कुरान में लिखा है, लेकिन ये लोग बताएंगे नहीं महाराज कभी। समस्या तो ये है क्योंकि उनको खाना है, और खाना किस लिए? ईर्ष्या बस खाना है, मजबूरी है, क्योंकि ये माता मानते तो उनको हम जलाने के लिए, परेशान करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, द्वंद्व करने के लिए हम खाएंगे। समस्या है। अच्छा, ये हर कोई नहीं करता, लेकिन है महाराज कई, आज भारत में भी आतंकवादी संगठन ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं महाराज। तो कहने का मतलब है कि गाय का गोबर लीपने से क्या क्या होता है आपको पता है, मच्छर हो, कीटाणु हो, सब नष्ट हो जाते हैं। गाय के गोबर की जो कंडी होती है महाराज, अगर उसको आप 1 वर्ष तक अगर उस कंडी की राख से अगर दांत घिसते रहोगे, जीवन भर दांतों में कभी बदबू नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है महाराज। ठीक है, गाय का गोबर की राख से अगर दांत घिसोगे तो लाल दंत बंजन फैले महाराज, काहे चक्कर में पड़े। तो ऐसा करने से महाराज बताइए कितनी मतलब मौ की दुर्गंध हमेशा खत्म हो जाती है महाराज, है ना। जहाँ गौशालाएँ होती हैं वहाँ पे पिशाचों का प्रवेश कभी नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। और पहले तो हमारा सब बैलों से चलता था, जो गाय का बछड़ा होता था, जो बैल बनता था बाद में, उसी से हमारा धन धान चलता था, खेती किसानी उसी से तो होती थी। तो गाय तो हमारे शुरू से ही हमारी माता के समान रही है महाराज। पहले देखो, हमारे भारत में अगर हम पृथ्वी को माता कह रहे हैं, अगर हम गाय को माता कह रहे हैं, तो इसके बहुत बड़े कारण है, छोटे कारण नहीं है, बड़े रहस्य हैं, बड़े रहस्य हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो अभी साक्षात एक उदाहरण देख लो, वर्तमान में आपने देखा होगा, वो अभी को लड़का बड़ा फेमस हो रहा है, वो गाय के गोबर से नहाता है, मूत्र पीता है, गाय का मूत्र पीता है। वो कौन सा टार्जन देसी टार्जन, देखो बहुत दम दे रहा भयंकर, वो बड़ा हाँक रहा महाराज, क्या गाय का भक्त है, वो गाय का राष्ट्रीय पशु, बहुत अच्छा लड़का लगा मुझे, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और सबको चैलेंज भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। अच्छे से जिम के पहलवानों के सामने चित हो गए महाराज, बताइए। और आपने देखा होगा उसकी वीडियो साफ साफ, और सबसे अच्छी बात है कि वो मूत्र पचा लेता है गाय का सीधा सीधा, हर कोई नहीं पचा पाता महाराज, वो पचा लेता, कितनी शक्ति है। वो बोलता है मैं गोबर से ही नहाता हूँ और प्रतिदिन गोबर से मैं अपना शरीर को अच्छे से साबुन की तरह महाराज मलता हूँ। बोले शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं, बढ़िया स्वस्थ शरीर है, और 5-5, 10, 11,000 बार रहा है, पोसम मार रहा है पील के, साक्षात। और क्या चाहिए तुमको बताइए। वो गाय की डाढ़ तो आपके सामने साक्षात खड़ा है, वो शेर की तरह धाड़ रहा है, आ जाओ, दम हो तो आ जाओ आप लोग। मैं गाय की पूजा करता हूँ, गाय का स्मरण करता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ, गाय का मूत्र पीता हूँ, और गाय के गोबर से नहाता हूँ, अब आ जाओ तुम। कोई नहीं जा रहा महाराज, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कई लोग, बताइए गाय का मूत्र पी रहा बोले कैसी, मतलब। तो शास्त्र में लिखी हुई चीज़ कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकती, आप और से विषय है महाराज। भगवान ने स्वयं शास्त्र लिखे हैं, ईश्वर ने स्वयं अपनी कलम से लिखे। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार थे, वो गलत लिखेंगे, झूठ लिखेंगे, वो है हमको बेवकूफ़ बनाएंगे, कैसी बातें करते हैं महाराज। तो ये कहने की धर्म विरोधी षड्यंत्र के तहत ऐसी बातें हमारे पास आती हैं। तो हमें कभी अपने शास्त्रों के प्रति संदेह पैदा नहीं करना चाहिए, हमेशा विश्वास रखना चाहिए शास्त्रों के प्रति। जो व्यक्ति शास्त्रों पर संदेह करता है महाराज, वो बड़ा पापी होता। आप ब्राह्मण हो और आपको विश्वास हो जाए कि भगवान नहीं है, यही तो महाराज सबसे बड़ा लफड़ा है, यही तो पाप है? ठीक है प्रभु। देखो आज मैं चलो अपनी एक क्लास के अगले प्रश्न में फिर अगली क्लास में लाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आपको भी दे देता हूँ, ठीक है, जो आज मैं ऑफलाइन में बात कर रहा था लड़कों से। तो प्रभु सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, मैं आप अनुभव पैदा आपको दे रहा हूँ। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है पढ़ने का, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि सभी दीपावली में व्यस्त हैं महाराज, त्यौहार में सभी ऐसे व्यस्त हैं मैंने कि अभी टाइम है कर लेंगे, ठीक है। तो लोग बिल्कुल जो लोग कंफर्ट जोन में है, और अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे पढ़ने की, देखो मैं एक बार बोलता हूँ, हम लोग बर्बाद किस चीज़ में है। बोले 1 महीने बाद शादी है मामा की, या घर में परिवार में चाचा की लड़के की शादी है, उसी में खुशियों में कपड़े लेने में व्यस्त, आने जाने में। अरे महाराज आपका पेपर निकल गया तो तैयारी करो झूर के, हैं काहे की रिश्तेदारी, काहे का विवाह, काहे की शादी है महाराज। घर वालों से बोले हम तो बाबा हैं 1 महीने के लिए, संत महात्मा समझ लो हमको, या भूल जाओ कि हमें है भी, हैं और लग जाओ महाराज पढ़ाई के लिए, लगाओ दौड़, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया पढ़ाई करो रात को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे फिर जग जाओ महाराज। इसके सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए आपको, पागल हो जाओ महाराज। नौकरी नाचेगी आपके सामने, बता रहा हूँ, इंटरव्यू दे के आओगे, बोल दो कि बाढ़ में ही दुनियादारी हो गया हमारा, तो खूब मस्ती करो महाराज। देखो अभी विवाह में जाओगे महाराज कोई नहीं पूछेगा, और जब वहाँ से वर्दी लगा के आओगे महाराज, गाँव में टहलोगे तो आदमी महाराज दूर दूर से पूछेंगे कौन है भाई, किसका बालक है? आपकी वर्दी आपका प्रभाव बताएगी, आपका परिचय देगी महाराज, आपको बोलने नहीं पड़ेगा, है आपका रंग रूप, आपकी चाल ढाल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका तेज, आपका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आपको इनवाइट करेंगे, लोगों को अपने आप आकर्षित करेंगे। आज तुम विवाह में जा रहे हैं, आज कौन पूछेगा प्रभु, हैं
हमें नहीं बोल रहा व्यवहार में नाती नहीं करना बिल्कुल, लेकिन अभी वो समय आपका एक संघर्ष का समय चल रहा है, त्याग का समय चल रहा है। अभी त्याग नहीं दोगे तो महाराज पर इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। बाद में पेपर दे के आ जाओगे, साक्षात देकर घर बैठ जाओगे, कोई मतलब ही नहीं हो चीज़। कॉम्पिटिशन बहुत है प्रभु। जिन 100 बंदों का होता है, जिन 80-85 बंदों का होता है, वो बंदे हैं कौन आखिर पे? उनसे पूछो कि तुम कौन हो भाई, तुम्हारा हुआ कैसे। आपको लगता है कि उससे सरल प्रश्न पूछ लीजिए हमारा नहीं हो पाया, या उसके प्रैक्टिस सेट में सरल पेपर बन गए और हमारे कठिन हो गए थे। ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ गलतियाँ हमारी ही होती हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार हमें करना चाहिए। कुछ ना कुछ गलती तो हमारी रही है। ऐसा नहीं है वो भेदभाव करते, ऐसा बिल्कुल नहीं करते भेदभाव। कोई भी लड़का हो वो वहाँ योग्यता देखते हैं, क्योंकि वो भी धर्म की नीति पर बैठे हैं। जब वो धर्म गुरु का एग्जाम ले रहा है तो उनको ये तो पता है कि इसका दोष हमको लग जाएगा, हमने भेदभाव किया तो। इतना तो वो भी जानते। जब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो शास्त्र की पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो ये तो वो भी समझते हैं कि धर्म के 10 गुण कौन कौन से हैं। तो वो उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते महाराज। हमारी ही कमी होती है, हम ही फेल होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा समय है, दीपावली आ रही है, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू। जिसका फिजिकल आ गया, फिजिकल पे फोकस। जिसको लगता है फिजिकल मेडिकल हमारा हो ही जाएगा, साक्षात्कार पे अभी से तैयारी। अकेले में बोलो 1 घंटे उपदेश दो, अपना गायन करो, आरती गाओ, संध्या उपासना करो, लगे रहो महाराज। लंगूटा पहनना शुरू कर दो, लंगूट होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपना ये करते रहो। जप करो डेली 5-10 मिनट बैठ के जप करो भगवान का, है ना, जिससे बुद्धि और तीव्र हो जाए। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं आप लोग जानते हो। ठीक है, और प्रतिदिन महाराज आचमन भी करो। बिल्कुल जाओ धूप में बैठो और अपना पानी ले जाओ महाराज, ठीक है, और अपना पात्र ले जाओ और वहीं पे जाके 3 बार आचमन सूर्य के सामने बैठ के। इससे महाराज बड़ा मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा हमें करने, आचमन तो प्रतिदिन करना चाहिए देखा जाए तो। वैसे ही धूप में बैठ के जाओ, आराम से छत पे बैठ जाओ, आराम से आचमन करके थोड़ा सा जप किया, बस। जय राम जी।